इजराइल और अमेरिका के बीच में जंग का 12वां दिन, और अब जंग के जो असली एक तरीके से प्रभाव हैं, जो इंपैक्ट है, वो इजराइल और अमेरिका पर ही नहीं पूरी दुनिया पर दिखने लगा है। सबसे पहले मैं आपको जो खबर बताने जा रहा हूं वो अमेरिकी सैनिकों के मारे जाने को लेकर के है, और खुद ये बात कबूल की है अमेरिका ने। अभी मैं आपको वो खबर दिखाऊंगा। 150 अमेरिकी सैनिकों के बारे में ये चौंकाने वाला खुलासा हुआ। अभी मैं आपको दिखाऊंगा और बताऊंगा कि कैसे, किस तरीके से इजराइल के सबसे एक तरीके से गुप्त परमाणु ठिकाने को तहस नहस करने का काम किया है ईरान ने। इजराइल का एक गुप्त अड्डा दोस्तों सैदोत मेचा, और दावा किया जा रहा कि वहां इजराइल की परमाणु मिसाइलें थी। हालांकि इजराइल इस बात को इनकार करता आया है। उस खबर के बारे में बताऊंगा, और भी बहुत सारी खबरें हैं। हिजबुल्लाह ने जिस तरीके से अपना जंग का तरीका बदला है उससे दुनिया हैरान है, और इजराइल अपना माथा फोड़ रहा है कि कहां फंस गए। अभी वो तस्वीरें दिखाऊंगा, लेकिन सबसे पहले जरा इस खबर पर गौर करिए। ये राइटर्स के हवाले से यह खबर, एडम ने इसको अपने ट्विटर हैंडल से पोस्ट किया। बताया गया कि 150 अमेरिकन कैजुअलिटीज। लिखा कि राइटर्स कंफर्म दैट एज मैनी एज 150 अमेरिकन सोल्जर्स हैव बीन इंजर्ड फॉर इजराइल ड्यू टू द अटैक फ्रॉम ईरान। दिस लाइन अप विद व्हाट ईरान हैज बीन सेइंग। सीधे तौर पर यह बात दोस्तों कही जा रही है। अब अमेरिका ने यह बात मानी है कि 150 से ज्यादा अमेरिकी सैनिक इस पूरी जंग में हताहत हुए, और 7 सैनिकों के मारे जाने की खबर है। यह तो ऑफिशियल है, लेकिन जो ऑफिशियल नहीं है, तमाम सारे रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि लगभग 600 अमेरिकी सैनिकों को हलाक कर दिया है अब तक ईरान ने। बीते दिनों इसका दावा IRGC की तरफ से भी किया गया और अली लारिजानी की तरफ से भी किया गया। और वजह सिर्फ यह नहीं है, वजह इस जंग को लेकर के यह भी है कि पूरी दुनिया में त्राहिमाम मचा हुआ। दुनिया भर के शेयर मार्केट क्रैश हो गए। भारत का जो शेयर मार्केट है क्रैश हो गया। कहा जा रहा है कि जल्दी ही एनर्जी और ऑयल की जो कीमतें हैं वो और आसमान छुएंगी। कच्चे तेल की कीमतें बताया जा रहा कि $22 प्रति बैरल। महंगाई, हाहाकार, और आम आदमी के जेब पर बड़ा असर पड़ेगा। लेकिन समझदार लोग इसमें से कई बार मौके निकाल लेते हैं, आपदा में अवसर तलाश लेते हैं, और आपदा में अवसर का सबसे अच्छा यही मौका माना जाता है। तमाम सारे एक्सपर्ट्स इस बात को कहते हैं कि जब जब इस तरीके की स्थितियां आती हैं तो मार्केट में इन्वेस्ट करना सबसे बेहतर विकल्प होता है। अगर आप अपने फ्यूचर को फाइनेंशियली सिक्योर करना चाहते हैं, आपका स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टेड रहना बेहद जरूरी है। आज के टाइम में स्टॉक मार्केट में हर कोई पैसा कमा सकता है, चाहे मार्केट ऊपर जाए या नीचे। फ्यूचर एंड ऑप्शंस ट्रेडिंग के जरिए दोनों सिचुएशन में अच्छी कमाई होती है, वो भी कम टाइम में। लेकिन सवाल यह है कि शुरुआत कैसे करें, और इसीलिए मैं आपको इंट्रोड्यूस करवाना चाहता हूं एक सिंपल एंड पावरफुल ट्रेडिंग ऐप से, मार्केट वुल्फ। मार्केट वुल्फ के एक्सपर्ट्स आपको स्टॉक मार्केट समझाने और सही डिसीजन लेने में पूरी मदद करते हैं। यह सेबी रजिस्टर्ड ऐप है, और सबसे बढ़िया बात यह है कि इस ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म पर कोई भी मेंटेनेंस चार्ज या साल भर का भारी भरकम फी नहीं लगता। चलो मैं आपको दिखाता हूं कि क्यों यह ऐप इन्वेस्टिंग के लिए सबसे परफेक्ट है। देखिए, मैंने यहां पर लॉगिन कर लिया और बस क्लिक किया फॉलो ट्रेंड पर, ट्रेड को प्लेस किया और बस ट्रेड चालू हो गया है मेरा। ये जो फॉलो ट्रेंड फीचर है, जिसमें आपको रियल टाइम में वो ट्रेड्स दिखते हैं जिसमें लोगों ने प्रॉफिट बनाया, और आप ये प्रॉफिटेबल ट्रेड्स एक टैप में ट्रेड कर सकते हो। आप यहां बहुत छोटी सी इन्वेस्टमेंट अमाउंट से भी ट्रेडिंग की शुरुआत कर सकते हो। और जिनको यह डर लगता है कि कोई बड़ा नुकसान हो जाएगा तो क्या करेंगे, उसका भी सॉल्यूशन है इनबिल्ट स्टॉप लॉस फीचर। मतलब जैसे ही लॉस एक लेवल तक पहुंचता है, यह खुद ब खुद स्टॉप लगा देता है ताकि ज्यादा आपका नुकसान ना हो। देखिए, प्रॉफिट ट्रेंड के हिसाब से कैसे मूव कर रहा था। मैंने स्टॉप ट्रेड क्लिक किया और बस 1971 रुपए का प्रॉफिट बुक हो गया। मार्केट वुल्फ ऐप पूरे तरीके से ट्रेडिंग में हेल्प करता है, और इनकी एक डेडिकेटेड टीम है सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट की, जो आपको हर रोज फ्री में ट्रेड आइडियाज देती है।
ये देखिए, इनके यूजर्स ने अभी एक दिन में 15,239, एक महीने में 70,468 और पिछले पूरे साल में 5,03,940 का प्रॉफिट बुक किया। और इस प्रॉफिट पे मार्केट वुल्फ का कोई कमीशन नहीं लगता। इस पूरी फैसिलिटी को आप सिर्फ 99 रुपए के लाइफ टाइम फी में यूज कर सकते हैं, सुबह के 9 बजे से रात के 12 बजे तक। मार्केट वुल्फ ऐप के 2 मिलियन से ज्यादा डाउनलोड्स हैं और इसे यूज करके हिंदुस्तान में लोग अपना फाइनेंशियल फ्यूचर सिक्योर कर रहे हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है और कमेंट में भी पिन किया है। गो एंड चेक आउट मार्केट वुल्फ। और अब बढ़ते हैं एक और खबर की ओर दोस्तों। यह खबर खुद पेंटागन को लेकर के उसने जो कहा था कि 150 लोग मारे, एक तरीके से घायल हुए हैं, 6 से 7 लोग मारे गए हैं जो अमेरिकी सैनिक हैं, उस पर दावा सीधे तौर पर वॉशिंगटन में व्हाइट हाउस में इसको लेकर के पत्रकारों के सवाल के जवाब में किया गया। और दूसरी खबर, ये आपकी स्क्रीन पर जरा ये तस्वीरें देखिए, ये इजराइल का सेदोत मीचा इलाका, और यहां पर एक बड़ा हमला बीते दिन किया ईरान ने। यह इजराइल का वो इलाका है जिसके बारे में मैं अभी आपको बताने जा रहा हूं। दोस्तों, ये जो पूरा का पूरा एरिया है, ये इजराइल के साउथ की तरफ है, सदर्न इजराइल में है, और माना यह जाता है कि तेल अवीव के दक्षिण में यह स्थित इलाका, और यहां पर एक जगह है जिसका नाम है हेला सैटकॉम साइट है, और वहां पर ईरान के सुसाइड ड्रोन ने हमला किया है। ईरान का कामिकाज़े जो ड्रोन है, वन वे ड्रोन है, उसने हमला किया और बताया यह जा रहा है कि उस हमले में सैटेलाइट कम्युनिकेशन की जो फैसिलिटी है उसको पूरी तरीके से वहां पर तबाह कर दिया गया। अब ये जो फैसिलिटी है, यहां से बताया जा रहा है कि जो ईरान पर हमले हो रहे थे फाइटर जेट्स के जरिए और तमाम सारे एक तरीके से कम्युनिकेशन हो रहे थे, उसको ईरान ने तबाह किया है। ये जरा ट्वीट देखिए, आपकी स्क्रीन पर है, इसके बारे में मैं आपको विस्तार से बता रहा हूं। दावा किया गया कि ईरान के इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स ने हेला सैटकॉम साइट को नष्ट कर दिया, और यह साइट कथित तौर पर सैदोत मीचा में स्थित है जो तेल अवीव के दक्षिण में है। IRGC के अनुसार इस हमले में वन वे कामिकाज़े ड्रोन का इस्तेमाल किया गया और हिजबुल्लाह ने भी इस ऑपरेशन में जो है इजराइल का साथ दिया। दावा यह किया गया कि हेला सैटकॉम सुविधा को निशाना बनाया गया। यह एक जो केंद्र है, कथित तौर पर इजरायली एयरबेस और लड़ाकू विमानों के बीच में एक संचार का एक अहम हब माना जाता था, उसको बर्बाद किया है। सैदोत मीचा की आप इंपॉर्टेंस इस बात से भी लगाइए कि तमाम सारे जियोपॉलिटिकल एक्सपर्ट, तमाम सारे लोग दावा करते हैं कि यह वही जगह है जहां पर इजराइल के संभावित परमाणु कार्यक्रम से जुड़ी मिसाइल फैसिलिटीज हो सकती हैं। यह भी दावा दोस्तों किया जा रहा है, और ये जो तस्वीरें हैं, वो जो सैटेलाइट सिस्टम है वो पूरा तबाह कर दिया है। ये तस्वीरें आप साफ तौर पर देख सकते हैं। एक दावा और किया गया, हालांकि देखिए इससे पहले 2-3 दावे किए जा चुके हैं और उसकी अभी तक कोई कंफर्मेशन नहीं आई है। एक दावा और आया, बड़ा सनसनीखेज है, और इस तरीके की बातें कही जा रही, चर्चा हो रही सोशल मीडिया पर, तमाम सारी रिपोर्ट्स में कहा जा रहा है कि मोसाद के डायरेक्टर का असैसिनेशन हो चुका है। ये ट्वीट देखिए। अब ये ट्वीट जो है, चाइना न्यूज नाम का एक ट्विटर हैंडल है, उसने अपने सोर्सेस के माध्यम से यहां पर लिखा है। एक तरफ जो मोसाद के डायरेक्टर हैं डेविड बरेना, उनकी तस्वीर है, और दूसरी तरफ स्ट्रेचर पर ले जाते हुए कुछ कैजुअलिटीज का वीडियो IDF के सैनिकों द्वारा। ये दोनों तस्वीरें जारी करते हुए इसमें लिखा गया कि सोर्सेस इनसाइड तेल अवीव हॉस्पिटल कंफर्म दैट द मोसाद डायरेक्टर डेविड बरेना इज ऑफिशियली डेड। डेविड बरेना जो है ऑफिशियली डेड हो गए हैं। यह बात चाइना न्यूज नाम के ट्विटर हैंडल ने अपने इजरायली सोर्सेस के हवाले से इस बात का दावा किया। हालांकि तमाम सारे इस तरीके के दावे युद्ध के दौरान, जंग के दौरान किए जाते हैं ताकि दुश्मन पर एक मेंटल प्रेशर क्रिएट किया जा सके इस तरीके का, और एक तरीके से आप कह लीजिए कि एजेंडा वॉरफेयर में एक बढ़त हासिल की जा सके। इससे पहले मैंने आपको बताया था कि 2 और असैसिनेशन की खबरें आई थी। एक इजरायली मंत्री बेन गवीर जो बेंजामिन नेतन्याहू का करीबी है, और दूसरा बेंजामिन नेतन्याहू का भाई इद्दो नेतन्याहू के मारे जाने की खबर, और ये दोनों खबरें आई थी। और अब 3 खबरें ऐसी हो गई, और तीनों की ना तो किसी भी ऑफिशियल इजरायली ऑफिशियल की तरफ से इसका कंफर्मेशन आया है, और ना ही इसका डिनाई करने का कोई ऐसा बयान आया है दोस्तों। तो ये एक खबर। इधर दोस्तों
आईआरजीसी ने इराक में मौजूद अमेरिका के अल हरीर बेस पर एक बार फिर से मिसाइलें दागी हैं और ये उसकी तस्वीरें। आईआरजीसी ने इराक के अल हरीर एयरबेस पर ये मिसाइलें दागी। ये उसकी तस्वीरें जो आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। कादम्बिनी शर्मा ने यह ट्वीट अपने ट्विटर हैंडल से जारी किया और लिखा कि आईआरजीसी ने इराक में अमेरिका के बेस अल हरीर पर मिसाइल हमले का वीडियो जारी किया और यह खुद आईआरजीसी ने जारी किया। एक और तस्वीर मैं आपको दिखाता हूं। एक खबर है जिसमें दावा किया गया कि बगदाद में स्थित अमेरिका के एक बड़े फैसिलिटी को निशाना बनाया गया। ये तस्वीरें, ये एक फोटो है और दूसरी तरफ एक विजुअल है। विजुअल अटैक के बाद का है और ये अटैक से पहले का फोटो। इसमें बताया गया कि ईरान की तरफ से बगदाद में अमेरिकी डिप्लोमेट कंपाउंड पर 6 ड्रोन के जरिए हमला किया गया। इनमें से 5 ड्रोन इंटरसेप्ट किए गए। एक ड्रोन जो है वो बगदाद के डिप्लोमेटिक सपोर्ट सेंटर के से वहां पर जाकर के टकराया, वहां पर लगा और उसने बताया जा रहा है कि बड़ा नुकसान किया, भारी नुकसान किया। अब इसमें कुछ लोग मारे गए हैं, घायल हैं, इसके बारे में अभी तक इंफॉर्मेशन नहीं आई है। बहरहाल ये ट्वीट आपकी स्क्रीन पर, इसमें क्या बताया गया। ड्रोन पैसेस बगदाद डिफेंस एंड हिट्स US diplomatic compound. 6 drones were launched at the Baghdad Air Diplomatic Support Center today. 5 were shot down. The 6 got through the struck near the guard tower. Guard tower के पास ये लगा जा करके. And one of the largest American diplomatic facility in Iraq. ये इराक में अमेरिका की सबसे बड़ी डिप्लोमेटिक फैसिलिटी बताई जाती है और वहां पर इस तरीके का हमला किया गया। दोस्तों, इससे पहले आपको पता है कि इराक में अमेरिकी दूतावास पर हमला और कई जगहों 2-3 जगहों पर हमला हुआ है। तो इस तरीके की तस्वीरें लगातार ईरान इस तरीके के हमले कर रहा है। एक और तस्वीर ये देखिए, किस तरीके से एक गगनचुंबी इमारत को पर बरसी है ये ईरानी मिसाइल। ये देखिए, आई ऊपर से उड़ते उड़ते और बिल्डिंग का जो एकदम स्काई क्रैपर जो बिल्डिंग है, जबरदस्त तरीके से वहां पर लैंड किया और पूरी की पूरा जो फ्लोर है, पूरा इलाका है, वो तहस नहस हो गया। एक तस्वीर ये भी देखिए जरा, ये अटैक के बाद की तस्वीर है और प्रेस टीवी ने इसको अपने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से जारी किया। ये जो वीडियो है ये तेल अवीव का बताया जा रहा है कि ईरानी मिसाइल के हमले के बाद वहाँ की स्थितियां बताने के लिए वीडियो जारी किया गया। तमाम सारी कारें देखिए किस तरीके से तबाह हो गई हैं, बिल्डिंग के परखच्चे उड़े हुए हैं, पूरा मलबा सड़क पर फैला हुआ है। अभी भी कुछ जगहों पर आग लगी हुई है। इस वीडियो में कम से कम ये बात समझ में आ रही है। एक और तस्वीर देखिए, ये अब ये तस्वीर क्यों इंपॉर्टेंट बताई जा रही, मैं आपको बताता हूं। दावा किया जा रहा है कि ये ईरान की नई हाइपरसोनिक मिसाइल, जिसका एरो नाम बताया जा रहा है, वो है और इसने जैसे ही तेल अवीव, हाइफा, जेरूसलम में एक साथ इन मिसाइलों को दागना शुरू किया, वैसे ही पूरा इजराइल एक तरीके से जो है ब्लैकआउट हो गया, अंधेरे में खो गया। ये उसी की तस्वीरें और ईरान ब्रेकिंग न्यूज नाम का ट्विटर हैंडल है, उसने ये वीडियो जारी किया और देखिए आपकी स्क्रीन पर ये ट्वीट क्या बताएगा। ईरान हैज फुलफिल्ड इट्स promise launching another devastating aero hypersonic missile over Israel. The missile easily targeted key business hubs in Jerusalem, Tel Aviv and Haifa. Footage shows the Israeli plunged into the complete darkness. ये बताया गया, कहा कि इसके बाद पूरे इजराइल में जो है अंधेरा छा गया। ये तस्वीरें बताई जा रही है और 3 जगहों पर जहां टारगेट किया गया। एक और तस्वीर जरा देखिए, ये बताया जा रहा है कि रमत डेविड एयरबेस है। ये रमत डेविड एयरबेस से एक तरीके से 20 किलोमीटर हाइफा से है, साउथ वेस्ट की तरफ, साउथ ईस्ट की तरफ, और वहां पर ये अटैक हुआ है। तस्वीरें बताई जा रही है, दावा किया जा रहा है ऐसा। सौरभ विल्सन नाम का ट्विटर हैंडल है, उसने वीडियो जारी किया। इस वीडियो की पुष्टि मैं नहीं करता, लेकिन इसमें कहा गया कि आफ्टर अ स्ट्राइक ऑन रमत डेविड एयरबेस लोकेटेड इन 20 किलोमीटर साउथ ईस्ट ऑफ द हाइफा, इजरायली पायलट्स अबैंडन देयर वॉरप्लेन एंड फ्ली। सीधे तौर पर बताया कि अपने वॉरप्लेन को छोड़ करके ये लोग भागने लगे। हालांकि इस वीडियो की अभी भी किसी बड़े न्यूज़ प्लेटफॉर्म की तरफ से पुष्टि नहीं हुई है। एक और ये तस्वीर देखिए और फिर इसके पीछे का मैं कारण बताऊंगा। रॉकेट लॉन्च हुआ
ईरान की तरफ से ये, और फिर उसके बाद लास्ट में जब आएंगे तो ये तस्वीरें देखिए, समंदर में ये स्पाइक्स से निकले हुए जो आपको दिख रहे हैं, ये समुद्री माइंस बताए जा रहे हैं। अच्छा, ये वीडियो IRGC की तरफ से, ईरान की तरफ से जारी किया गया, और ये वीडियो तब जारी किया गया जब अमेरिका की तरफ से एक दावा किया गया कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में ईरान के द्वारा बिछाई गई माइंस को उसने तबाह कर दिया है। और इस पर यह वीडियो जारी करते हुए ईरान का जवाब आया। अब जो जवाब आया वो आपकी स्क्रीन पर ट्वीट है, देखिए बरा। ईरान ऑफिशियल्स ऑन माइनिंग हॉर्मुज, बताया गया वी हैव नॉट माइंड द स्टेट ऑफ हॉर्मुज येट एंड वी डू नॉट नीड अ नेवी टू डू सो। सीधे बताएगा कि अभी तक हमने स्टेट ऑफ हॉर्मुज में कोई माइंस वगैरह का काम नहीं किया है, और अगर हमको करना होता तो हमको इस काम के लिए नेवी की जरूरत नहीं पड़ती। बताया गया द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज कैन बी माइंड विद आवर न्यू रॉकेट्स एंड दिस इज अ न्यू टेक्नोलॉजी। ईरान ने बताया कि अगर हमको ये करना होगा तो हमको नेवी की जरूरत नहीं पड़ेगी, हमारे पास ऐसे नई टेक्नोलॉजी के रॉकेट हैं जिनको हम दाग करके एक साथ जो है माइंस वहां पर बिछा सकते हैं। तो ये अमेरिका का जो प्रोपेगेंडा है यहां से धराशायी हो जाता। अब एक तस्वीर और देखिए, हिजबुल्लाह ने किस तरीके से इजराइल के सैटेलाइट कम्युनिकेशन सेंटर जो कि इला वैली में है उसको निशाना बनाया, और ये वीडियो वहां से जारी किया गया। ये वीडियो हिजबुल्लाह ने जारी किया है, ये देखिए, पूरी तरीके से इसको तबाह कर दिया। ये सैटेलाइट सेंटर था। क्लैश रिपोर्ट ने वीडियो अपने ट्विटर हैंडल पर भी जारी किया है। इस बीच BBC की तरफ से एक बड़ा खुलासा हुआ कि इजराइल में किस तरीके से हाय तौबा मची हुई है, बर्बादी हो चुकी, तबाही हो चुकी, और हालात ये हैं कि बेंजामिन नेतन्याहू के खिलाफ इजराइल जो है बगावत करने को उतारू हो चुका है। ये जरा BBC के रिपोर्टर द्वारा कहे गए बयान को कोट करते हुए उमाशंकर सिंह ने अपने ट्विटर हैंडल पर लिखा है, आपकी स्क्रीन पर ये स्क्रीनशॉट देखिए जरा। BBC ने इजराइल के अंदरूनी हालात का खुलासा कर दिया है। ईरानी हमले में वहां बहुत नुकसान हुआ है, वहां लोग सुरक्षित जगहों पर जा रहे हैं। नेतन्याहू को जंग समाप्ति के बाद सवालों का सामना करना पड़ सकता है। पूरे विश्व में उन्हें ही जंग का जिम्मेवार माना जा रहा है। ये बात खुद BBC ने अपने बयान में, अपने वीडियो में कबूल की है। तो साथियों, अभी के इस वीडियो में बहरहाल इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आप जुड़े रहिए आपके अपने चैनल द लाइव टीवी के साथ। नमस्कार। मार्केट वुल्फ ऐप के 2 मिलियन से ज्यादा डाउनलोड्स हैं, और इसे यूज करके हिंदुस्तान में लोग अपना फाइनेंशियल फ्यूचर सिक्योर कर रहे हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है और कमेंट में भी पिन किया है। गो एंड चेक आउट मार्केट वुल्फ। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।